अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रियल न्यूज़ नाम के इस न्यूज़ वाले यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका अपना रुपेन आर शाह। आज शाम को ही एक वीडियो लाइव किया गया। कुछ आवाज़ की प्रॉब्लम थी तो फिर उसी वीडियो को शूट करके अपलोड किया गया। उसमें शुरुआत में मैंने एक बात कही थी कि इतिहास अपने आप को पुनरावर्तित करने की कोशिश करता है और वो जरूर से पुनरावर्तित होता है। अगर आप पुराने इतिहास से कुछ नहीं सीखे तो ये राष्ट्रों के लिए भी लागू होता है, ये समाज के लिए भी लागू होता है और ये व्यक्ति विशेष के लिए भी लागू होता है। वो जो द बांग्लादेश फाइल्स वाला वीडियो बनाया गया था उसमें शुरुआत में ये बात कही थी। अब कल उसका टेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि हिंडनबर्ग फिर से एक बड़ा धमाका करने वाला है, ऐसा इसने एक ट्वीट किया था। अब बिग थिंग इज कमिंग ऐसा कुछ ट्वीट था। और उसके बाद फिर से एक बार, अब जब वो ट्वीट किया था तो बहुत सारी चीज़ें चर्चा में आ गई थी कि लास्ट टाइम तो इसने अडानी को टारगेट किया था, इस बार किसको टारगेट करेगा? क्या अंबानी की बारी है या फिर और कोई कंपनी होगी? बहुत सारी चर्चाएं चली थी। और फिर जब उसने खुलासा किया तो वो ये कह रहा है कि भाई सेबी का मतलब जो माधवी पुरी बूच जी है उनका इन्वॉल्वमेंट है अदानी के साथ, आरोप लगा दिया। और वैसे भी हमारे यहाँ पे तो लोग तत्पर रहते हैं कि हमारा कोई अपना व्यक्ति बोल रहा है तो उसके ऊपर विश्वास नहीं है, लेकिन अगर कोई फिरंगी बोला तो बाजार की बैंड बजा देंगे। लास्ट टाइम जब ये हिंडनबर्ग बोले थे, मतलब उसका रिपोर्ट बोला था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी सेबी का सारा उसे क्लीन चिट मिल गई। अब ये फिर से बोला है। और लास्ट टाइम उसका स्टॉक मार्केट के ऊपर जो असर हुआ था, जो अदानी कंपनीज के शेयर प्राइजेस के ऊपर असर हुआ था, अगर और कोई कंपनी होती तो शायद खड़ी ही ना हो पाती। तो क्या कल इतिहास फिर से पुनरावर्तित होने के लिए जा रहा है या फिर हम वो पुराने इतिहास से कुछ सीखे हैं? ये प्रश्न स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हर एक व्यक्ति को कल पूछा जाएगा और कल आने वाले दिनों में उसका आंसर मिलेगा। और उसी से प्रमाणित होगा कि हिंडनबर्ग इस प्रकार की कोशिश भविष्य में भी करेगा या फिर नहीं करेगा। आरोप लगा दिया, अब आप खेलते रहो और जो कुछ भी धमाके होंगे, जो कुछ भी प्राइस का मैनिपुलेशन होगा, उसमें पैसे जाएंगे भारत के सामान्य जनमानस के। नुकसान तो उसका ही होगा। वो तो शॉर्ट करके या जो कुछ भी करके खेल करना है वो पैसे बना के निकल जाएगा। और वो तो खुल के कहता भी है कि भाई हम ये करते हैं। अगर ये आरोप उसने कहा है तो उससे पहले उसने कुछ इधर उधर किया होगा अपने कैलकुलेशन में और उसके अनुरूप भाव आ जाएगा, उसके बाद वो निकल भी जाएगा। फंस जाएंगे वो इन्वेस्टर जो यहाँ पे है। मुझे एक बात याद आ रही है, एक बिग बुल करके अभिषेक बच्चन का मूवी आया था, हर्षद मेहता के ऊपर वो मूवी बनाया गया था। लेकिन उससे पहले एक वेब सीरीज भी आई थी, स्कैम 1992। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। प्रतीक गांधी वाली वेब सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छी तरीके से उससे डायरेक्ट किया गया था। और उसमें जो मतलब चेयरमैन था, आई थिंक मनु भाई के ऐसा ही कुछ नाम था, उसका रोल सतीश शाह ने, मैं फिर से नाम भूल गया, उनका निधन अभी ही हुआ है, अभी कुछ समय पहले। सतीश कौशिक ने वो रोल किया था। और उसका छोटा सा एक क्लिप है, वो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। उस वेब सीरीज का ही क्लिप है, 34 सेकंड का एक क्लिप है, ध्यान से सुन लीजिए। उसमें वो हर्षद मेहता के लिए कह रहे हैं वो वेब सीरीज में, लेकिन यहाँ पे यही डायलॉग आप मान लीजिए कि सतीश कौशिक जो है वो हिंडनबर्ग है, तो वो ये अदानी के लिए प्लान कर रहे हैं। देखते हैं वो क्लिप। सिर्फ स्टॉक को टारगेट करने से वो हिलेगा, गिरेगा नहीं, वो रुकेगा, झुकेगा नहीं। गिराना है तो स्टॉक नहीं, उसकी रेपुटेशन को गिराओ। ऐश्वरी, जब किसी का काम ना खराब कर सको ना तो उसका नाम खराब करो। जितना नाम खराब होगा उतना भरोसा हिलेगा।
भरोसा गया तो इन्वेस्टमेंट गया, इन्वेस्टमेंट गया तो समझो बुल की बुल्ली हमेशा के लिए कट, खड़ी नहीं हो पाएगी। तो यही कहानी है साहब कि अगर किसी का काम खराब नहीं कर सकते, आप किसी को हरा नहीं सकते, तो उसका नाम तो खराब कर सकते हैं। एक बार नाम खत्म हुआ, रेपुटेशन खत्म हुई, तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। यही एक प्रयास किया गया है। अगर कोई भी विदेशी कंपनी या विदेशी लोग, भाई हम इनफ नहीं हैं, हम खुद पर्याप्त नहीं हैं, तो आप लोगों के कहने पर, आप लोगों ने कह दिया मतलब ब्रह्म वचन, यहाँ पे उनके बहुत सारे लोग, मतलब हिंडनबर्ग ने कहा, मतलब वो तो सही ही होगा। लास्ट टाइम जो हुआ वो सब कुछ देख लिया, तो मतलब जो सतीश कौशिक वाली क्लिप आपको दिखाई, यही प्रयास कर रहा है। अब कल मार्केट में जो खेलने वाले हैं, उनके टेम्परामेंट के ऊपर उनको जवाब देना होगा कि हिंडनबर्ग की ऐसी रिपोर्ट का असर कितना होता है। अब ये कल सुबह जब शेयर बाजार खुलेगा तभी पता चलेगा कि हिंडनबर्ग जीता या फिर हारा। तो देखते हैं कल कि इस परीक्षा में भारतीय इन्वेस्टर्स पुराने इतिहास में से कितना सीखे। अगर सीखे हैं तो इतिहास पुनरावर्तित नहीं होगा, और अगर नहीं सीखे हैं तो आने वाले दिनों में ये इतिहास पुनरावर्तित जरूर से होगा। वो तो कल ही बताएगा, कल सुबह की ओपनिंग ही बताएगी कि घटनाक्रम किस प्रकार से जा रहा है। रियल न्यूज नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।